हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको जो है आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है हमारे चैनल पर। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको देखिए शाम को 4 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे चैनल पर हमारे देखने को मिलती है। तो यही टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो फटाफट आप हम वहीं क्या करेंगे, दोनों जगह से जाके फॉलो कर लेंगे। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है। और आपकी जो अटेंडेंस है क्लास में कम हो गई है, एग्जाम का डेट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है टाइम किसके लिए दिया गया है, पढ़ने के लिए दिया गया है। टाइम पास करने के लिए आपको जो है टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को जहां से भी आप कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, बढ़िया से कीजिए। ठीक है। ऐसे अगर आप बीच में अगर तैयारी छोड़ देंगे तो जो आपकी पीछे की तैयारी हुई है वो आप भूल जाएंगे। ठीक है। तो आप जो कंटिन्यूअस में तैयारी रखेंगे तो उसमें क्या है कि आपका जो है रिवीजन भी होते रहेगा और अच्छे से तैयारी आपकी आगे होते भी रहेगी। ठीक है। अगर तैयारी बीच में छोड़ेंगे तो उससे क्या है कि आपका जो है फुल स्टॉप लग जाएगा आपकी तैयारी पे। ठीक है। आपको फिर जब स्टार्ट करोगे तो आपको फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप तैयारी को रोको नहीं, आप उसी में जो है कंटिन्यूस में अपनी तैयारी को रखो। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे सही उत्तर का होगा। चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इससे एक बॉक्स बनाया जा सकता है। अगर इसको मोड़ेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। तो बॉक्स में डॉलर के विपरीत विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह आएगा, हमको ये बताना है। ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर इसको अगर मोड़ना है तो इसमें से हमको बताना है कि डॉलर के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा ना। तो देखिए एक सिंपल सा रूल है यहाँ पर। यहाँ पे एक्स दिया गया है ना, जो एक्स दिया गया अगर इसके विपरीत देखेंगे तो हमारा ए आएगा। ठीक है। एडेट आएगा। ठीक है। और जो हमारा भाग दिया गया, भाग के अगर विपरीत देखेंगे तो हमारा जो स्टार बना है ए वाला साइन आएगा। ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ एक बचता है प्लस। तो प्लस के विपरीत जो हमारा साइन आएगा, प्लस के विपरीत हमारा आएगा साथियों यहाँ पे डॉलर वाला साइन। ठीक है। तो डॉलर के विपरीत हमारा कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है। देखिए जैसे जहां कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको अगर मोड़ेंगे, देखिए अगर मोड़ते भी हैं इसको तो देखिए एक अगर ये मुड़ गया तो इसके मुड़ने के बाद आपका ये आ जाएगा और इसके मुड़ने के बाद आपका ये आ जाएगा। ठीक है। और इसको अगर मोड़ेंगे तो ये आपका मुड़ने के बाद इसके विपरीत में आपका ये आएगा। ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का होगा। 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक जो है शीर्ष यानी कि ऊपर से जो है 20वें स्थान पे है और अंत से उसकी रैंक कितनी होगी, हमको ये बताना है। ठीक है। चलिए देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। 50 छात्र बोला है, 50 में से देखिए ऊपर से उसके स्थान 20 हो गए तो नीचे से उसके स्थान कितने हो जाएंगे, हमको सीधी सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए जो आपका दीपक दिया गया है, अंत से रैंक निकालनी है। ठीक है। अंत से उसकी रैंक कितनी हमको बतानी है ना। तो देखिए कुल छात्र कितने हमको बताना है। ठीक है। आपको पूरा अच्छे से बता, कुल छात्र माइनस शीर्ष रैंक जो इसकी है उसको माइनस कर लेंगे और प्लस उसमें 1 कर देंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए 50 छात्र में भी और शीर्ष से भी उसका रैंक, ठीक है, यानी कि 2 बार यहाँ पे काउंट हुआ, उसको 2 बार नहीं 1 बार काउंट करना है। 50 में भी काउंट हो जाएगा
और वो 20 में भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको दो बार नहीं, हमको सिर्फ एक बार काउंट करना है, तो दो में से अगर एक को घटा दें तो +1 कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 प्लस 1 आपका हो जाएगा 31, ठीक है। तो दीपक से अंत की रैंक आपकी आएगी 31वीं रैंक, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए क्लियर है, फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं आपका 23 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस मद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो सिमेंटिक्स का संबंध आपका भाषा से दिया गया, उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, सिमेंटिक का संबंध आपका भाषा से दिया गया है, तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार सिमेंटिक्स के अंतर्गत भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी के अंतर जो है गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। गुर्दे जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। सिमेंटिक्स के अंदर आपका भाषा का अध्ययन होता है, उसी प्रकार क्या दिया गया था आपका, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, तो गुर्दों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया 23 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे अल्ट्रेस होगा। शान जो है 55 वर्ष का है, ठीक है। साथिया शान से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि 50 वर्ष का है। और बालन जो है 6 वर्ष बड़ा है शान से, यानी कि 6 5 61 वर्ष का ये हो जाएगा बालन, ठीक है। बालन का छोटा भाई है देवन, जो उससे 60 वर्ष छोटा है, यानी कि 61 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो देवन और शान की आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही, देवन और शान के बीच की आयु का अंतर पूछा है ना, 1 मिनट रुकिए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, शान की आयु जो है 55 वर्ष है, ठीक है। शान की आयु आपकी 55 वर्ष बोला है, ठीक है। साथिया जो है शान से कितना 5 वर्ष छोटा है, ठीक है। साथिया, साथिया की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि साथिया का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। कितना बोला है, 5 वर्ष छोटा बोला, तो देखिए 55 - 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50 वर्ष का साथिया हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। बालन देखिए 6 वर्ष बड़ा है, देखिए साथिया जो है शान से 5 वर्ष छोटा है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। बालन से 6 वर्ष बड़ा बोला है ना, बालन जो है बालन से 6 वर्ष बड़ा है। साथिया जो है शान से 5 वर्ष छोटा और बालन से 6 वर्ष बड़ा है, बालन से 6 वर्ष बड़ा है। तो देखिए बालन की वर्तमान आयु अगर निकालनी है, साथिया से 5 वर्ष छोटा यानी कि 50 हो जाएगा, और बालन से 6 वर्ष बड़ा, 6 वर्ष बोला, 6 वर्ष अगर बड़ा है यानी कि 50 वर्ष अगर बोला है, तो बालन इसमें से 6 माइनस कर लेंगे तो इसकी वाई कितनी हो जाएगी, 50 में से 6 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा ना। तो 44 वर्ष जो है आपकी बालन की आयु हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। क्यों, देखिए थी यहाँ पे शान से ध्यान से शान की आयु तो 55 वर्ष बोली थी, ठीक है। साथिया जो है शान से 5 वर्ष छोटा है, ठीक है। साथिया जो है शान से 5 वर्ष छोटा है यानी कि 50 वर्ष का है, और बालन से कितना, तो 6 वर्ष बड़ा है ना, तो बालन की आयु क्या हो जाएगी, साथिया से 6 वर्ष छोटी हो जाएगी यानी कि 44 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है, ठीक है। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है, जो उससे 7 वर्ष छोटा है, ठीक है। रुकिए, देवन, देवन को क्या बोला है, 7 वर्ष छोटा है किससे, तो बालन से, ठीक है। 7 वर्ष छोटा बोला है, तो अगर इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 वर्ष, ठीक है। तो देखिए देवन की वर्ष 37 वर्ष आ गई, तो शान और देवन और शान के बीच का अंतर, ठीक है, और शान की आयु के बीच का अंतर, ठीक है, आयु के
बीच का अंतर बोला है ना। तो देखिए, शान 50 वर्ष का और देवन आपका 37 वर्ष का। ठीक है, अगर इसको घटा लेंगे तो 3 और 1, 13 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो 13 वर्ष के यहाँ पे अंतर आएगा, जो आपका सी अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। शान 50 का नहीं है, साथिया 50 का है, शान आपका 55 का है। ठीक है, तो 55 में से 37 को घटाएंगे तो आपका 18 आएगा। ठीक है, 13 नहीं आएगा। ठीक, तो आपका 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो है साथिया में से उसको घटा दिया है तो गलत हो गया। ठीक है, शान में से हमको घटाना है। ठीक, तो शान में से अगर देवन की आयु को घटाएंगे तो 18 वर्ष आ जाएगा, तो 18 वर्ष के बीच का अंतर उन दोनों के बीच का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 25 नंबर क्या देगा। आज गुरुवार है, तो 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज अगर गुरुवार है तो 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा हमको बताना है। ठीक है, 59 दिन बाद बोला है। चलिए, आज अगर सपोज गुरुवार है, ठीक है, 59 दिन बाद सीधा बोल देगा तो 59 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमको देखना पड़ेगा ना। तो 7 को अगर इससे भाग देते हैं, ठीक है, 59 को अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हमको चाहिए ना। तो 7 × 8 = 56, 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 3 हमारा रिमाइंडर बचा, तो गुरुवार में हम 3 दिन आगे जोड़ देंगे। ठीक है, गुरुवार जो दिया गया इसमें 3 दिन आगे जोड़ेंगे, तो गुरुवार के बाद हमारा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद हमारा रविवार। तो 3 दिन बाद हमारा, मतलब 59 दिन बाद हमारा रविवार का दिन आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट भैया, आज गुरुवार है, ठीक है, तो 59 दिन के बाद बोला है। 59 दिन के बाद यानी कि 60 दिन को। ठीक है, 59 दिन के बाद यानी कि एक दिन और अगर इसमें हम एक दिन आगे चला जाएंगे तो हमारा सोमवार आ जाएगा। ठीक है, 59 दिन के बाद बोला है। ठीक है, 59वें दिन को नहीं बोला है, 59 दिन के बाद बोला है ना, 59वें दिन के बाद बोला है। ठीक है, तो 59वें दिन के बाद हमारे यहाँ पे आएगा रविवार का नहीं, सोमवार का दिन आएगा। ठीक है, सोमवार का दिन आएगा, जो आपका डील अभी कब देगा आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सब इसके बारे में। 59वें दिन को तो हमारा रविवार आएगा, क्योंकि देखिए 59वें को हमने डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 3 बचा रिमाइंडर, तो गुरुवार में 3 दिन आगे जाएंगे तो शनि रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो हमको 59वें दिन के बाद बोला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 59वें दिन के बाद, तो एक दिन और बाद अगर जाएंगे तो सोमवार का दिन है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। इसलिए क्वेश्चन जो है ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए कि आपका कोई गलती ना हो। ठीक है, छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 26 नंबर। किसी दूसरे ग्रह पर जो है पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए वहां के स्थानीय शब्द है। ठीक है, पृथ्वी के लिए आकाश हो जाएगा, जल के लिए प्रकाश हो जाएगा, वायु जो है किसके लिए हो जाएगा, प्रकाश के लिए, और वायु के लिए जल हो जाएगा, और आकाश के लिए पृथ्वी। तो वहां कोई प्यासा है तो वो क्या पिएगा। यहाँ पे देखिए सबका मीनिंग चेंज कर दिया इसने। ठीक है, अगर किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी को जो है देखिए आकाश कहा जाता है। ठीक है, किसी दूसरे ग्रह पर जो है पृथ्वी को आकाश आकाश कहा जाता है, जल को जो है प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रकाश को जो है क्या कहा जाता है, तो प्रकाश को वायु कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश को वायु कहा जाता है, वायु को जो है जल कहा जाता है। ठीक है, वायु को जल कहा जाता है, और आकाश को यहाँ देखिए पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है, आकाश को तो पृथ्वी यहाँ पे भी कहा है, आकाश को पृथ्वी कह देते हैं। ठीक है, तो यदि वहां कोई प्यासा है तो क्या पिएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई प्यासा होगा तो वह जल पिएगा। तो प्रश्न में जो है जल को क्या कहा गया है, प्रकाश कहा गया है, तो वह क्या पिएगा वहां पे, प्रकाश हो जाएगा। ठीक, तो व्यक्ति को जो है क्या पिलाया जाएगा वहां पे, प्रकाश पिलाया जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को। ठीक है, क्योंकि देखिए जल को क्या कहेगा, प्रकाश कहा गया है। ठीक है, तो वहां पे क्या पिएगा, जल की जगह पे प्रकाश पिएगा। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। जादू वाली बात हो गई। 27 नंबर क्या दिया गया है, निम्न में से विषम का चयन करना है। ठीक है,
दो बटे में बी दिया गया, 6 बटे में एफ दिया गया, एम बटे में ओ दिया गया है, सॉरी 13 बटे में एम दिया गया है और 19 बटे में ओ दिया गया है। तो यहाँ पे अगर विषम देखना है तो देखिए, दो की स्थानीय वैल्यू बी है, मतलब बी की स्थानीय वैल्यू आपकी 2 होती है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बी जो है दूसरे नंबर पे आता है, एफ जो है छठे नंबर पे आता है और यम जो है 13वें नंबर पे आता है। लेकिन ओ जो है आपका 19वें नंबर पे नहीं आता है, ठीक है। ओ जो है आपका 15वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है चौथा वाला डायग्राम आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आपका 15 बटे में ओ होना चाहिए था, तब आपका यहाँ पे राइट होता, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखकर उत्तर दीजिएगा, अटेंशन हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वे नायक का चयन कीजिए, ठीक है। बत्तख है, मोर है, पक्षी है। देखिए, बत्तख मोर पक्षी दिया गया है, तो पक्षी एक आपका जगत हो जाएगा, बत्तख और मोर उसके दो अलग अलग कैटेगरी हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर पक्षी। तो देखिए, बत्तख भी है और मोर भी है, ठीक है। तो पक्षी के अंदर आपके मोर और बत्तख आपके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। अगला आपका 30 नंबर, 30 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, एक विशेष कुट भाषा में बीट ने टोमा का अर्थ आपका मैंगो इज येलो है, नेट हो टैप का अर्थ आपका येलो एंड रेड है, हो टोमा का अर्थ आपका सन इज रेड है। तो इसी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका मैंगो को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मैंगो आपका कहाँ दिया गया है, मैंगो 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 यहाँ पे दिया गया है। मैंगो के साथ और क्या आ जाए, इज और येलो आ रहा है, ठीक है। तो इज और किस में दिया गया है, येलो आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 1 मिनट मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह हम करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। बीट ने टोमा, बीट ने टोमा का अर्थ दिया गया है मैंगो इज येलो, ने हो टाइप का अर्थ, ठीक है। ने टाइप का अर्थ है येलो एंड रेड, ठीक है। येलो एंड रेड, ठीक है। हो टा हो टोमा का, ठीक है। हो टोमा का, इसका अर्थ क्या दिया गया है, तो सन इज रेड, ठीक है। तो मैंगो का हमको कौन सा कोड हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो मैंगो हमारा यहाँ दिएगा, मैंगो का हमारा ईज है और येलो है। येलो देखें तो यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। येलो येलो दो जगह कॉमन है, कौन कौन सा कोड कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो देखिए यानी 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 कि येलो का कोड हमारा हो जाएगा यानी, ठीक है। और इसके साथ क्या आ रहा है, ईज आ रहा है ना, तो ईज हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा कोड, टोमा टोमा कॉमन है, ठीक है। तो ईज का हो जाएगा हमारा टोमा, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे मैंगो बचा है, टोमा हो गया नहीं हो गया, यानी कि मैंगो का कोड हमारे यहाँ पे बीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बीट ही बचा है उसमें कोड। तो मैंगो को हमारा कोड यहाँ पे हो जाएगा बीट, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। ईज का हमारा इसमें से निकल गया कि टोमा इसका कोड है, ठीक है, क्योंकि ईज यहाँ पे भी कॉमन है, ईज यहाँ पे भी कॉमन है। तो इसमें और कौन सा कोड कॉमन है, टोमा टोमा कॉमन है, तो टोमा हमारा ईज का हो गया। येलो यहाँ पे कॉमन था, येलो यहाँ पे कॉमन था, ठीक है। तो कौन कौन सा कोड इन दोनों में कॉमन था, एन ई और एन ई, ये दोनों कोड हमारा येलो के लिए हो जाएगा और बचा सिर्फ हमारा मैंगो, और मैंगो का हमारा ये कोड यहाँ पे बचा है बीट। तो बीट जो है हमारा मैंगो का कोड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है, हमको बताना है, ठीक है। किसी रिवर्स यानी कि उल्टी हमसे पूछा है, ठीक है। उल्टे में पूछा तो पहले उल्टा हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, खत्म है क्या, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई, अच्छा एच आई
जे होगा ना, जी लिख दिया मैं। HIMYNOPQRSTUVW XYZ, ये हमारी रिवर्स श्रृंखला हो गई। ठीक है। तो किसी रिवर्स वाला श्रृंखला में बाईं ओर से, ठीक है, बायां हमारा ये हो गया, दायां हमारा ये हो गया। ठीक है। बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, 12वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर हमारे यहाँ पे ओ आ रहा है। ठीक है। बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं, ठीक है, दाएं आठवां कौन सा होगा, तो इसके दाएं आठवां ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा जी आ जाएगा। ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। बाईं ओर से 12वां स्थान कौन सा हो जाएगा, देखिए बाईं ओर से 12वां हमारा आ जाएगा ओ। ठीक है, बाईं ओर से 12वां हमारा, बाएं से 12वें पे हो जा रहा है। अब ओ के, ठीक है, इसके दाएं, ठीक है, इसके दाएं आठवां, ठीक है, इसके दाएं आठवां हमारा देखिए जी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिए, आपको जो क्लासेस आती है वो कैसी लगी है। ठीक है। तो आप सभी से हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।